टोहाना एजुकेशन के मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आप सबके सामने है। आप क्या आज क्या वो चंडीगढ़ रोड रबड़ का बन गया है? साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जैसे कि आपको पता ही होगा, आजकल हम राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हुए हैं टोहाना से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह गिल। आज इनसे बातचीत करेंगे, कैसे क्या मतलब कैसे राजनीति के अंदर आए, क्या मन के अंदर इनके विचार आया, किस चीज की कमी इनको टोहाना के विकास के अंदर खली, तमाम मुद्दों को लेकर है आज हम सुखविंदर सिंह गिल से बात करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और सारे बीबीआई न्यूज के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने राजनीति के अंदर कदम रखा, क्या मन के अंदर आपके विचार आया भी मेरे को टोहाना की राजनीति के अंदर मेरे को आना चाहिए? देखिए, राजनीति में आना कोई मेरा कोई मकसद नहीं था, इरादा ऐसा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। आम घरों से, आम किसान परिवार से हूँ और मंडी में अपना काम धंधा चला रहे थे। और जब देखा कि व्यवस्थाएं देखी, जब किसान आंदोलन हुआ और अन्य आंदोलन हुए और देखा कि टोहाना वाले हर मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं, तो क्यों ना हमने सोचा कि बहुत से आंदोलन हुए पर आंदोलनों ने कोई किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार जो ताकत होती है वो कलम की होती है और कलम अपने हाथ में आनी चाहिए। तो टोहाना की दुर्दशा को देखते हुए तो मैंने ये सोचा कि मेरे को भी राजनीति में आना चाहिए। टोहाना के विकास के लिए कहें, टोहाना को पिछड़ेपन से निकालने के लिए कहें। आपने देखा होगा कि जब से हरियाणा बना है तब से सत्ता का जो केंद्र रहा है वो हरियाणा में रहा है। चाहे पूर्व के मंत्रियों को लगाएं, चाहे पीछे लगाएं, हाल ही में जो सरकार है उसमें लगाओ, जो हरियाणा की सरकार सत्ता का केंद्र था वो हरियाणा में था, तो उसके बावजूद भी जो हरियाणा का जो टोहाना का विकास है नहीं हुआ। और बहुत सी कोई जो इनकी सोच थी, जो मैं कहूँगा कि हल्की सोच के मालिक थे, जो कई बार तो मैंने सुना हुआ है कि रेल कोच फैक्ट्री आ रही थी, उसको जानबूझ के रुकवाया गया कि ये हमारे लोग काम पे लग जाएंगे तो हमारे काम कौन करेंगे। और दूसरी तरह की, जैसे देखिए, टोहाना लंबे समय से टोहाना को एक ज़िला बनाने की मांग थी और मेरा मानना है कि फतेहाबाद से पहले ज़िला बन जाना चाहिए था। आज फिर 5 नए ज़िले बन रहे हैं, उसमें टोहाना का नाम नहीं है और टोहाना वासियों ने एक मुहिम भी चलाई है कि टोहाना को ज़िला बनाना चाहिए। मैं उसका भी पुरजोर समर्थन करता हूँ। ऐसे टोहाना में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अन्य शिक्षण संस्थान नहीं है, हमारे बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार की बहुत सी कमियां हैं जो मेरे दिल में आई कि मैं इस सत्ता में आने के बगैर हम इसको नहीं हल कर सकते। आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? हरियाणा के अंदर तो इतना अस्तित्व भी नहीं है आम आदमी पार्टी का, तो आपको क्या उसके अंदर अच्छा लगा कि मेरे को आम आदमी पार्टी में रहकर काम करना है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं पहले शुरू में हम भी किसी ने, जब आम आदमी पार्टी नहीं थी, किसी न किसी से जुड़े हुए थे, राजनीतिक क्षेत्रीय दलों से जुड़े, और देखा कि क्षेत्रीय दल तो खुद सरकार बना के खुद आम जनता को ही लूट रहे हैं। तो फिर सोचा कि राष्ट्रीय जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा जाए किसी से, तो राष्ट्रीय पार्टी से भी जुड़े। पर जब से आम आदमी पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल लोगों की मूलभूत सुविधाओं की, रोगों के सुविधाओं की राजनीति करते थे, इसलिए आम आदमी पार्टी अच्छी लगी। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली है। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, अगर पैसा कमाना होता उन्होंने कमा लेते बहुत। और वो इंसान ऐसा है जिसपे मैं कहता हूँ कि कृष्ण भगवान जी की एक कृपा है। और संयोगवश जिस दिन उनको 16 अगस्त को जन्म हुआ, जिस दिन उनका, उस दिन भी जन्माष्टमी थी, तो उन पर आशीर्वाद है कि उन्होंने 15-15 दिन शुगर का मरीज होते हुए 15-15 दिन अनशन किया लोगों के लिए। और आपने देखा होगा कि शुगर का मरीज है जो, अगर तो 2-4 दिन भूखा रह जाए तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। ये भगवान का उन पर आशीर्वाद है एक तरह का, और आम लोगों के हितों की राजनीति करते हैं। इसलिए मेरे को सबसे अच्छी जो राजनीति लगी वो आम आदमी पार्टी की राजनीति लगी। लेकिन उन पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और काफी जांच पड़ताल भी, ईडी की रेड पड़ी और उनको जेल के अंदर भी जाना पड़ा। बिल्कुल आपने सही कहा, उनको जेल में जाना, आप भली भांति जानते। आज जज लिख के दे रहा है
कि आपके पास 60 करोड़ का भी सबूत नहीं है। आप 100 करोड़ का और 1100 करोड़ का दावा करते हो कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है। आपके पास 60 करोड़ की रिश्वत का भी आपके पास सबूत नहीं है। ये रिटर्न में लिखने के बाद जज ने उनको जमानत दी और अगले जज ने जो ईडी के वकील का भाई था, उसने हाईकोर्ट के जज ने उनकी बेल है जो वो निरस्त की। तो अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में जाना था, सबको पता था सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट इनको बेल देगा ही देगा, क्योंकि सरकार के पास और ईडी के पास कोई सबूत नहीं थे। तो अगली रात, उसी रात को ही सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। तो अब सीबीआई को भी नोटिस जारी कर रखा है जज ने, 17 तारीख को वो भी पता लग जाएगा। तो ये है कि ये एक राजनीतिक जो दुर्भावना से उनको अंदर किया गया, और सच्चाई की हमेशा जीत होगी। हम सब डट के लड़ाई लड़ रहे हैं सच्चाई की, और सच्चाई की हमेशा जीत होगी। तो आपको नहीं लगता पार्टी के अंदर फूट भी है, क्योंकि आपकी ही महिला जो नेत्री है वो उसके ऊपर भी आरोप लगे थे, फिर उसने भी आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल की बात करें तो उसने भी आरोप लगाए, और केजरीवाल की तरफ से भी आरोप लगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो पार्टी में किसी तरह की कोई फूट नहीं। आपने देखा होगा कि कई बार अपनी महत्वाकांक्षा होती है, कुछ ना लोभ माया में कई बार आ जाता है। जैसे हमारा जलंधर का एक एमएलए आ गया था, एमपी आ गया था। तो ऐसे कुछ लोग, भाजपा ऐसा जो ऑपरेशन लोटस चलाती है ना, उसके अंदर कई फंस जाते हैं। पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त है। तो अब आप टोहाना की बात करते हैं, तो अगर पार्टी आपको मौका देती है यहाँ पर, तो आप टोहाना का क्या चाहते हैं भी? ये मतलब टोहाना के अंदर मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग याद रखें, और क्या लगा भी आपको ये चीज़ टोहाना के अंदर नहीं हुई और मैं कर सकता हूँ? देखिए, टोहाना में आज तक जन्म लिया है तो भ्रष्टाचार ने जन्म लिया है। आपने देखा होगा कि पीछे एक बरसात आई थी और 12 ट्यूबवेल लगे हैं और करोड़ों का प्रोजेक्ट चलवाया था, और देवेंद्र सिंह बबली कैबिनेट मंत्री थे जो, तो वो दावा किया करते कि टोहाना में पानी नहीं रुकेगा, और टोहाना फिर पानी से लबालब था। तो और इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है ना, सबसे पहले तो अक्सर बात कही जाती है कि आम आदमी पार्टी काम कैसे करेगी, पैसा कहाँ से आएगा। आम आदमी पार्टी का काम है सिर्फ भ्रष्टाचार रोकना। अगर आप भ्रष्टाचार रोक दो ना, तो पैसे की तो कमी है ही नहीं। कमी तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नीयत की कमी है। और रही बात टोहाना की, टोहाना एजुकेशन के मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, और हमें यहाँ एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लड़ेंगे। और टोहाना के जो ये छोटे मोटे काम, जो ये पानी, सीवरेज वगैरह, ये तो मूलभूत थी, ये तो आज तक हो जानी चाहिए थी, ये भी नहीं हुआ। मैंने अपने मुंह से सुना एक दिन देवेंद्र सिंह बबली से, कहने लगा कि मैं राजनीति में इसलिए आया था कि मेरी नई गाड़ी आई और चंडीगढ़ रोड से निकल रहा था तो उसका टायर फट गया, तो मेरे को लगा कि मेरे को राजनीति में आके ये सड़क ठीक करनी पड़ेगी। आप सबके सामने है, आज क्या वो चंडीगढ़ रोड रबड़ का बन गया है? आज भी वैसे का वैसा है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा, और टोहाना वासियों की मांग है, उसके लिए भी लड़ेंगे कि टोहाना एक जिला बनना चाहिए। टोहाना जिला बनना चाहिए। जिला बनते ही बहुत सी फैसिलिटियां हैं जो हमारे टोहाना वासियों को मिलेंगी। रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। यहाँ के लोग, बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, तो इसलिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। हरियाणा में आप लोकसभा के अंदर मिलकर चुनाव लड़ा था, एक सीट पर आपने चुनाव भी लड़ा कुरुक्षेत्र से, लेकिन वो भी हार गए। तो ऐसे में क्या मानते हो कि विधानसभा के अंदर क्या रहेगा? देखिए, जो गठबंधन, एक महापंचायत हुई थी, उसमें गठबंधन बना था। वो मैं नहीं कहता कि वो कांग्रेस से गठबंधन था, वो गठबंधन था एक इंडिया गठबंधन। उस गठबंधन में हम लड़े थे इलेक्शन, और हमने जो पूरे जोर से लड़ा भी। और मैं आपको बता दूं, जो हमने एक सीट लड़ी है, उसमें भी अगर हम बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमने जजपा, इनेलो, बसपा, जितनी वो पूरे हरियाणा में लड़े थे, जितनी इन तीनों पार्टियों ने पूरे हरियाणा से वोट ली है, हमने उससे भी ज़्यादा एक लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा में हासिल की है। और अब हम आम आदमी पार्टी ने जनसंवाद शुरू किया हुआ है हरियाणा में,
बदलेंगे हरियाणा के हाल, अब लाएंगे केजरीवाल मुहिम के तहत, तो लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और चुनाव लड़ेगी। मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों में बैठी हुई है। आज लोग कांग्रेस से भी दुखी हैं, भाजपा से तो दुखी है ही है, तो आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। क्या केजरीवाल के बाहर आने के बाद ही रणनीति तैयार की जाएगी हरियाणा की? नहीं, रणनीति ये तो पार्टियां संगठन होती है कि व्यक्ति विशेष, हमारे अरविंद केजरीवाल हमारे आदर्श हैं, वो अंदर जेल में बैठे हुए भी बड़ा मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। उनकी चाहे शरीर उनका जेल में है, उनका विचारधारा, उनकी सोच है जो हमारे साथ है। हम लड़ रहे हैं उनके आशीर्वाद से, तो हम लड़ेंगे बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को टोहाना हल्का विधानसभा को क्या अपील करना चाहिए? मैं तो अपील यही करना चाहूँगा टोहाना हल्का वासियों को, भाई कभी हमने भाई के नाम पे वोट दिया है, कभी हम जाति के नाम पे वोट दिया है, कभी उस जान पहचान के नाम पे वोट दिया है, कभी उस बंदे का मुंह देख के वोट दिया, कभी इस भाई का मुंह देख के वोट दिया। आज मैं अपील करना चाहूँगा कि आज अपने बच्चों का मुंह देख के वोट कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कौन कर रहा है, आपके बच्चों के लिए बिजली पानी का इंतजाम कौन कर रहा है, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कौन कर रहा है, इस प्रकार की आपके बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम कौन कर रहा है। इसलिए अपने बच्चों का मुंह देख के इस बार वोट करना हरियाणा वासियों को, और हरियाणा के हाल बदल कर हरियाणा को प्रगति के पथ पे ले जाना है। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह गिल, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और टोहाना के अंदर आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर ये अपना दम दिखाना चाहते हैं और एक टोहाना को नया रूप देना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे नए चेहरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।